नमस्कार। दिव्य हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। संत रविदास भारत में 15वीं शताब्दी में एक महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। और यह मशहूर कहावत मन चंगा तो कठौती में गंगा उन्हीं की जीवन की एक घटना से लिया गया है। अक्सर आपने लोगों को यह कहावत कहते सुना होगा। यह एक मशहूर कहावत है जो लोगों को यह संदेश देती है कि अगर किसी काम को करने के लिए आपकी मंशा अच्छी हो तो आपका काम माँ गंगा की तरह पवित्र है, उसे करने में कोई हिचक न करें। आइए समझते हैं इस कहावत के पीछे की घटना। संत रविदास का जन्म एक चर्मकार परिवार में हुआ था। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वह जूता बनाने का काम करते थे, जो उनका पैतृक काम भी था। लेकिन उनके मन में भगवान की भक्ति बसी थी। इन परिस्थितियों के बीच में एक ऐसा किस्सा सामने आया जिसने लोगों को संत रविदास की भक्ति की शक्ति को दिखाया और लोगों को उनका मुरीद बना दिया। एक दिन संत रविदास अपनी झोपड़ी में बैठे थे और प्रभु का स्मरण कर रहे थे। तभी वहां से गुजरता हुआ एक ब्राह्मण उनके पास अपना जूता ठीक कराने के लिए आया। संत रविदास ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो ब्राह्मण बोला, गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। जूता ठीक करने के बाद ब्राह्मण द्वारा दी मुद्रा को संत रविदास ने कहा कि आप यह मुद्रा मेरी तरफ से माँ गंगा को चढ़ा देना। ब्राह्मण जब गंगा पहुंचा, गंगा स्नान करने के बाद जैसे ही ब्राह्मण ने कहा, हे गंगे, रविदास की मुद्रा स्वीकार करो, तभी गंगा से एक हाथ आया और उस मुद्रा को लेकर बदले में ब्राह्मण को एक सोने का कंगन दे दिया। ब्राह्मण जब गंगा का दिया कंगन लेकर वापस लौट रहा था तो उसके मन में विचार आया कि मैं यह कंगन राजा को भेंट दे देता हूँ, जिसके बदले में मुझे बहुत सारे उपहार मिलेंगे। ब्राह्मण ने राजा को कंगन दे दिया और बदले में उपहार लेकर घर चला गया। जब राजा ने वह कंगन रानी को दिया तो रानी इतनी खुश हो गई और बोली, मुझे ऐसा ही एक कंगन अपने दूसरे हाथों के लिए भी चाहिए। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि वैसा ही एक और कंगन चाहिए, अन्यथा तुम्हें दंड मिलेगा। तो ब्राह्मण परेशान हो गया और वह संत रविदास के पास जा पहुंचा और अपनी पूरी आप बीती उनको सुना दी। संत रविदास जी ने कहा कि तुम परेशान न हो, तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मैं गंगा से दूसरे कंगन देने के लिए प्रार्थना करूंगा। संत रविदास जी ने अपनी वह कटौती उठाई जिसमें वह चमड़ा गलाते थे, उसमें पानी भरा हुआ था। रविदास जी ने जैसे ही माँ गंगा का आवाहन किया, अपनी कटौती से जल छिड़का। जल छिड़कते ही कटौती में एक वैसा ही कंगन प्रकट हो गया। रविदास जी ने वह कंगन ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुश होकर राजा को वह कंगन भेंट करने के लिए चला गया। तभी से यह कहावत कि मन चंगा तो कठौती में गंगा प्रचलित हुई। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कठौती एक कटोरी होती है जिसका उपयोग जूते चप्पल बनाने वाले करते हैं। गंगा एक बहुत ही पवित्र नदी है जिसका पानी बहुत ही पवित्र होता है। यदि हमारा मन प्रसन्न हो तो हमें गंगा तक जाने की जरूरत नहीं, कठौती में ही गंगा प्रकट हो सकती है। अंदर से इंसान का मन प्रसन्न होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखिए और कभी निराश मत होइए। अपने मन से कभी हार नहीं माननी चाहिए। यदि आपका दिल खुश है तो आप हर समय खुश रहते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।